हमें पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और खासकर अगर मैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पे एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही और बचा हुआ 90 डिग्री मुझे इस एंगल और इस एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन दोनों एंगल्स के साइन और कॉस वैल्यूज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस होंगे उनमें आखिर क्या रिलेशन होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है। मान लीजिए एंगल हमारा थीटा है, तो ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी होगी? तो 90 डिग्री तो ऑलरेडी जा चुका है, हमारे पास बचा 90 डिग्री और, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्रीज ही होता है। तो उस 90 डिग्री को हमें इस एंगल और इस एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ये एंगल थीटा ऑलरेडी ले चुका है, तो बचा हमारे पास कितना? हमारे पास बच जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री से हम थीटा हटा देंगे तो वो इस वाले एंगल की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे इस थीटा की बात करूं तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में मान लीजिए हम यहाँ पे साइन और कॉस वैल्यूज लिखते हैं। तो साइन क्या होता है हमारा? साइन हो जाता है हमारा यानी कि साइन होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और क्या यानी कि कॉस होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? तो ठीक इसके ऑपोजिट ये वाली साइड, ये जो साइड होगी वो थीटा के रिस्पेक्ट में इसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी। और हाइपोटेनस तो खैर सेम ही रहेगा, वो तो हमारी ये वाली साइड, सबसे लंबी साइड ये वाली हो जाएगी जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट होगी। तो ये हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं, साइन ऑफ थीटा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, पहले हम थोड़ा सा नाम इसका कर देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से देख पाए, ए बी सी। तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी ए बी अपॉन हाइपोटेनस है यहाँ पे ए सी। तो ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू हो गई। लेकिन अब अगर मैं ए बी और ए सी को ध्यान से देखूं, ए बी हो गया ये वाली साइड और ए सी तो खैर मेरा हाइपोटेनस है ही, तो इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, इस 90 माइनस थीटा इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, ए बी तो मेरा ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल ए की बात करूं उसके रिस्पेक्ट में ये ए बी तो मेरा एडजेसेंट साइड है और ए सी तो मेरा हाइपोटेनस है। और मुझे पता है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो मेरा कॉस वैल्यू होता है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी जो है इस वाले एंगल का कॉस वैल्यू होगा, यानी कि ये हो जाएगा बराबर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर। यानी कि अगर मैं इस एंगल का कॉस ले लूं तो वो भी ए बी अपॉन ए सी के ही बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि साइन थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर है। और क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये सी और ये दोनों एंगल्स, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन और कॉस वैल्यूज आपस में बराबर होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस वाले एंगल का 90 माइनस थीटा डिग्री का, मान लीजिए इसका हम साइन वैल्यू लिखते हैं कि हम यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इस वाले एंगल का साइन वैल्यू क्या होगा? तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो साइड BC है ये इसका ऑपोजिट साइड हो गया। ठीक इसके ऑपोजिट वाला साइड ये इसका ऑपोजिट साइड है, तो इसकी वैल्यू यहां से हो जाएगी BC अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AC के बराबर। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू। लेकिन अगर अब हम इस BC अपॉन AC को ध्यान से देखें तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये BC तो इसका एडजेसेंट साइड हो गया जिसपे वो बैठा हुआ है। तो BC अपॉन AC इस थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इसका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, जो कि कॉस वैल्यू के बराबर होता है। यानी क्या कि BC अपॉन AC जो है वो
कॉस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। इस एंगल का अगर मैं कॉस वैल्यू लिखूंगा तो उसका एडजेसेंट साइड यानी कि BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि AC के बराबर हो जाएगा। यानी कि फिर हमें यहां से पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन और कॉस वैल्यूज आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए थीटा की वैल्यू कुछ यहाँ पे 30 डिग्री हो जाती है, यहाँ पे 30 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूं कि साइन ऑफ 30 डिग्रीज जो है वो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। और सेम चीज यहां भी लागू होगी। अगर थीटा की वैल्यू मैं यहां पे भी 30 डिग्री रख दूं तो मैं बोल सकता हूं कि साइन ऑफ 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्रीज वो कॉस ऑफ थीटा यानी कि कॉस ऑफ 30 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साइन और कॉस वैल्यूज आपस में बराबर होते हैं।